प्रस्तुत है गांधी वध क्यों भाग 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। निवेदन पढ़ने से पूर्व उच्च न्यायालय से पुनरावेदन अर्थात अपील करने वालों में से नाथूराम गोडसे ने अपनी दोष सिद्धि को कन्विक्शन को आह्वान नहीं किया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के वध के कारण उस पर दंड विधान धारा 302 के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ। उस अपराध के लिए उसको फांसी का दंड सुनाया गया था। उसके विरुद्ध उसने पुनरावेदन नहीं किया। उसने अपना पुनरावेदन और अपने तर्क दूसरे आरोप जो सिद्ध माने गए थे उनकी परिसीमा में ही सीमित रखे। इस न्यायालय में उसने अपना अधिवक्तव्य स्वयं ही दिया। वह देते समय उसने वस्तु स्थिति के तत्वों का जो विवेचन दिया उससे उसकी अल्परीक्षित क्षमता प्रतीत हुई। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहूँगा कि किसी भी विधि विशेषज्ञ के गर्व के उपयुक्त उसने अपना अधिवक्तव्य प्रस्तुत किया। दिल्ली के लिए उन दिनों उच्च न्यायालय पंजाब का था। विभाजन के पश्चात वह शिमला में बैठने लगा। उस न्यायालय में गांधी वध अभियोग के दंडित के पुनरावेदन सुने गए। 22 जून 1949 को न्यायमूर्तियों ने अपना निर्णय पत्र पढ़ा। न्यायपीठ बेंच में न्यायमूर्ति श्री भंडारी, श्री अच्छरुराम और श्री खोसला थे। श्री भंडारी और श्री अच्छरुराम ने अपने अलग अलग निर्णय पत्र लिखे। वे आपस में मिलते थे। श्री खोसला ने इन दोनों न्यायमूर्तियों के मत की एकाध पन्ने में पुष्टि की। डॉक्टर परचुरे और शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त ठहराया था। करकरे, मदनलाल पाहवा और गोपाल गोडसे अर्थात प्रस्तुत लेखक को आजीवन कारावास, नाथूराम और नाना आप्टे को फांसी के दंड को स्थिर रखा गया। पुनरावेदन चलते समय न्यायमूर्तियों ने नाथूराम का जो निरीक्षण किया उस पर भी उन्होंने अपना अभिमत व्यक्त किया। इन अध्यायों में नाथूराम के पुनरावेदन के विषय में तथा उसकी क्षमता के संबंध में जो प्रारंभ में उल्लेख है वह न्यायमूर्ति श्री अच्छरुराम ने अपने निर्णय पत्र के पृष्ठ 204 और 206 पर अंकित किया अभिमत है। यद्यपि वह मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था किंतु उसका अध्ययन गहन है। अपने प्रतिवेदन पर बहस करते हुए अंग्रेजी का गंभीर ज्ञान और सोचने विचारने की स्पष्ट क्षमता दर्शनीय है। नाथूराम ने अपने अभिवक्तव्य में एक भूमिका दी थी। 20 जनवरी 1948 को अर्थात गांधी जी के प्रार्थना स्थल पर धमाका हुआ। उस दिन मैं वहाँ पर नहीं था। मैं पीछे रह गया था क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। इस बात को काटते हुए न्यायमूर्ति ने नाथूराम की जो क्षमता देखी उसी का आधार लिया। न्यायमूर्ति ने माना है कि उसका सिरदर्द करता होगा किंतु ऐसे महत्व के क्षणों में उस जैसा समर्थ व्यक्ति पीछे रहा होगा यह मानने के लिए वे तैयार नहीं थे। वे कहते हैं, पुनरावेदन हमारे सामने 5 सप्ताह से अधिक चला। उस अवधि में और विशेषकर जो 8-9 दिन नाथूराम स्वयं अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था उस संबंध में हमने उसको भली भांति परखा है। उसके जैसा कर्तव्यवान मनुष्य ऐसा पीछे रहने का विचार भी मन में लाएगा, हम यह सोच तक नहीं सकते। न्यायमूर्ति श्री खोसला ने गांधी वध के लगभग 15 वर्ष बाद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 10 न्याय निर्णय कथाओं का एक ग्रंथ लिखा। उसमें गांधी वध, द मर्डर ऑफ महात्मा अर्थात नाथूराम गोडसे का अभियोग, द केस ऑफ नाथूराम गोडसे, यह भी एक अध्याय है। श्री खोसला के मन पर उस समय जो मुद्रा अंकित हुई थी वह वस्तु स्थिति उन्होंने शब्दांकित की है। वे लिखते हैं, नाथूराम का वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित दर्शक गण के लिए एक आकर्षक वस्तु थी। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ था कि उनकी आहें और सिसकियां सुनने में आती थीं और उनके गीले गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक संदेह नहीं कि उन्होंने
अधिक से अधिक संख्या में यह कहा होता कि नाथूराम निर्दोष है। न्यायमूर्ति कपूर को एक स्थान पर नाथूराम की क्षमता का आधार लेकर ही उनके समक्ष हुई एक गवाही का वक्तव्य काटना पड़ा। गांधी वध के समय में क्या पहले कोई कुछ जानता था? इसकी छानबीन करते समय गांधी जी की पौत्री श्रीमती मनुबेन गांधी की भी एक गवाही हुई। वे गांधी जी के साथ सदैव रहती थीं। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 1948 को दोपहर के लगभग 12 बजे नाथूराम बिरला भवन पर आया था। उसको किसी ने रोका नहीं था, क्योंकि लोग आते जाते रहते थे और आने वाला व्यक्ति कोई विशेष है ऐसा उस समय नहीं लगा। उस आने में भी किसी को कोई विशेषता नहीं लगी, क्योंकि गांधी जी जहाँ रहते थे, सोते थे, भोजन करते थे, वह स्थान देखने के लिए लोग आया करते थे। नाथूराम भी आया था। संभवतः वह पिछले द्वार से आया होगा। कई व्यक्ति गांधी जी के दर्शन के लिए इस प्रकार आते थे। उन्हें कोई रोकता नहीं था। गांधी जी उस समय धूप का आनंद ले रहे थे और यदि नाथूराम के मन में होता तो वह वहीं पर उनके ऊपर गोली दागता। श्रीमती मनुबेन ने कहा, निश्चित ही वह नाथूराम ही था, क्योंकि सायंकाल को नाथूराम ने गोलियां दागी। उस समय उन्होंने उसे पहचाना। उनकी धारणा है कि जब दोपहर को नाथूराम आया था तब गांधी जी के प्रच्छन्न तेज से वह चकाचौंध हुआ था। किंतु श्रीमती मनुबेन गांधी ने बापूजी का अंतिम दर्शन अर्थात लास्ट ग्लिम्प्स ऑफ बापूजी नाम की जो पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने उपयुक्त घटना का उल्लेख तक नहीं किया है। 31 जनवरी 1948 को अर्थात गांधीवध के दूसरे दिन उन्होंने आरक्षियों को भी यह घटना नहीं बताई, किंतु उन्होंने ब्लिट्स साप्ताहिक पत्र के 26 जनवरी 1969 के अंक में जो लेख लिखा है उसमें इस घटना का पहली बार उल्लेख किया है। उस लेख में उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने यह बात पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल से भी कही थी। न्यायमूर्ति कपूर आयोग प्रतिवृत्त खंड 1 पृष्ठ 202-203। इस कथा पर न्यायमूर्ति कपूर ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने एक कारण यह दिया है कि गांधी जी के जीवन को पूर्णतः समाप्त करने का नाथूराम का निश्चय उसके वक्तव्य में ही प्रतीत होता है। उस लिखित निवेदन में उसके मन का जो दृढ़ निश्चय दृष्टिगोचर होता है, उसे ध्यान में रखते हुए यदि उसको दोपहर में गांधी जी को मारने का अवसर मिला होता तो वह उसको गंवाएगा, यह बात संभवातीत है। सायंकाल प्रार्थना स्थल पर उसको व्यामोह नहीं हुआ था। दोपहर को व्यामोह हुआ होगा ऐसी धारणा बनाने के लिए कारण मिलना असंभव है। किसी के प्राण लेने के लिए प्रस्थान करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के दर्शन के लिए नहीं जाता, भले ही वह लक्ष्य गांधी जी क्यों न हो। जैसे नाथूराम ने अपने निवेदन में कहा है, गोली चलाने के बाद आरक्षियों को आत्मसमर्पण करने का उसका निश्चय था। आयोग ने इस बात की उपेक्षा नहीं की है, इसलिए श्रीमती मनुबेन की गवाही असिद्ध इस वर्ग में गिननी पड़ेगी, अतएव वह स्वीकार्य नहीं है। गांधी वध जैसी भीषण घटना के समय नाथूराम के मन की स्थिरता के विषय में न्यायमूर्ति कपूर ने जो अभिप्राय दिया वही उपरोक्त विवेचन से प्रतीत होता है। नाथूराम का वक्तव्य कैसा था, विचारों के विवेचन की उनकी पद्धति कैसी थी, जो काम वे हाथ में लेते उसमें उनकी लगन कैसी थी, वाद विवाद में पांडित्य कैसा था, आदि बातों का विवरण मैं स्वयं भी दे सकता था, क्योंकि उनके वे गुण मैंने स्वयं देखे हैं। किंतु उसमें एक भय था। हत्या करने वाले व्यक्ति का गुणगान करने से मैंने हत्या को उत्तेजन वाला लेखन किया, इस प्रकार का आरोप मुझ पर मढ़ दिया जाता। उस आरोप की छानबीन कराने के लिए न्यायालय के द्वार भले ही खुले हों, किंतु उसके लिए जो सब प्रमाण प्रतिरोध करना पड़ता है, उस कारण सब प्रकार के कष्ट सहने पड़ते, यह अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए वध करने के प्रायश्चित के रूप में फांसी का दंड सुनाते सुनाते भी न्यायमूर्तियों ने नाथूराम के गुणों का वर्णन किया है। उसी का मुझे प्रमुख आधार मिला है, क्योंकि नाथूराम के निवेदन में जो ऐतिहासिक प्रसंग आए हैं वे कितने सक्षम और समर्थ व्यक्ति ने लिखे हैं, यह बात न्यायमूर्तियों ने नाथूराम के विषय में जो अभिमत व्यक्त किया है उससे पाठक जान सकेंगे। वे घटनाओं का भी सातत्य देख सकेंगे, सत्यासत्य देख पाएंगे और स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे। गांधीवध से संलग्न प्रश्न जैसे देश विभाजन, निर्वासित, कश्मीर पर आक्रमण, 55 करोड़ की राशि आदि उन दिनों के जीते जागते प्रश्न न्यायमूर्ति कपूर ने विवेचित किए हैं।
जिनका सारांश रूप से उल्लेख प्रारंभ के अध्यायों में आया है। निर्वासित और गांधी जी। अध्याय के अंत में जैसे मैंने लिखा है तथा अन्य स्थानों पर भी मैंने उल्लेख किया है, कपूर आयोग के प्रतिवृत्त के संबंधित भागों में से भी नाथूराम के वक्तव्य की पुष्टि होती है। यह मानना होगा कि 55 करोड़ की संख्या ही मानो हिंदुस्तान की राजनीति में अशुभ सी रही। इस संख्या पर राष्ट्र की अस्मिता बलि चढ़ी। उस संख्या की वेदी पर कश्मीर में हमारे वीर सेनानी बलि चढ़े। उसी प्रकार गांधी जी का वध भी उसी 55 करोड़ के संबंध में हुआ। उस हत्या के अनुसंग यानी इंसिडेंट से अभियोग खड़ा रहा। उसमें जो बलि हुए वे लक्षणों से कहा जाए तो पर्याप्त रूप से इस 55 करोड़ की संख्या के नाम ही लिखने होंगे। नागपुर के तरुण भारत वृत्तपत्र के संपादक श्री माडखोलकर जी को नाथूराम जी ने एक पत्र 14 नवंबर 1949 को अर्थात फांसी जाने से एक दिन पूर्व लिखा। वह पत्र सोबत साप्ताहिक के दीपावली 1970 के अंक में श्री बेहरे जी ने प्रकाशित किया है। वह पत्र इस पुस्तक के परिशिष्ट 1 में दिया है। नाथूराम ने उस पत्र में लिखा है कि न्यायालय में दिए गए वक्तव्य का बहुत सारा भाग इतिहास है और कुछ भाग अंतःकरण से लिखा साहित्य है। नाथूराम ने जो बहुत सारा भाग लिखा है, इसका अर्थ यह है कि षड्यंत्र के आरोप का खंडन करने के लिए उसमें जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे केवल बचाव के लिए थे और इतिहास की व्याख्या में आने वाले नहीं थे। यही उसने बताया है। इसीलिए आगे दिए हुए उसके निवेदन के उतने खंड का मैंने संक्षेप मात्र दिया है। जो आरोप स्वीकृत नहीं है उनका उत्तर देने की चेष्टा करना ही अनुच्छेदों का विषय रहा है। वह भाग भी बहुत थोड़ा है। गांधी जी का वध क्यों अनिवार्य हुआ, इसका तात्कालिक कारण नाथूराम ने दिया है। उसके पूर्व उन्होंने उस समय की स्थिति का राजनीतिक विवरण दिया है। गांधी जी की नीति का मार्गाक्रमण किस प्रकार होता रहा और देश पर उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी समालोचना नाथूराम ने की है। यह इतिहास पक्ष है। श्री माडखोलकर जी को जो पत्र नाथूराम ने लिखा उसमें वे कहते हैं, जो सत्य इतिहास मैंने लिखा है और जो अंतःकरण से लिखा साहित्य है वह लोगों के सामने जाने से शासन को भय लगता है। इसी से उसका प्रभाव मैं अनुभव कर सकता हूँ। उन दिनों राज्यों के शासनों ने कानून के किसी उपबंध के अंतर्गत नाथूराम के लिखित निवेदन के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया था। नाथूराम की धारणा सत्य थी। देश का स्वतंत्रता के आंदोलन का, विभाजन का, नरसंहार को छिपाने का, क्रूरता का इतिहास नाथूराम ने प्रकट किया। इसलिए उस वक्तव्य पर शासन ने प्रतिबंध लगाया। सत्ताधीशों को सत्य से भय लगता है। हम सत्यभाषी हैं, सत्य प्रेमी हैं, सत्य तत्वीय हैं। ऐसी घोषणा जो सत्ताधारी करते हैं उन सत्ताधीशों को इतिहास में समय के पृष्ठ पर अंकित किए सत्य को आँखों से आँखें मिलाने का साहस नहीं होता। यदि सत्य को पुरस्कृत करें, सत्य को प्रोत्साहित करें तो अपनी सत्ता ही हाथ से निकल जाएगी। यह डर उनके मन पर मंडराता रहता है। उनके पास यदि कोई वस्तु होती है तो वह है शक्ति। इसलिए उस शक्ति का प्रयोग वे सत्य को दबाने के लिए करते हैं। अपराधी गौरवान्वित न होने पाए, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया। सत्य प्रकट होने से कांग्रेस भयभीत थी। कारण उससे उनकी देशभक्ति और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता। समय परिवर्तनशील है। जिस कानून के उपबंध के अनुसार वह प्रतिबंध लगाया गया था वह कानून ही अब शासन ने अस्तित्व में नहीं रखा। इसी से केवल यह निवेदन लोगों के सम्मुख रखना संभव हो रहा है। शासन को अप्रत्यक्ष रूप में धन्यवाद प्रकट कर शासन पर न्याय करना उचित होगा। इसके पूर्व श्री न्यायमूर्ति श्री खोसला, श्री KL गौवा, श्री धर्मेंद्र शर्मा आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में नाथूराम के निवेदन के भाग दिए हैं। वह इसलिए संभव हुआ कि वह प्रतिबंध लगाने वाला कानून अस्तित्व में नहीं रहा। नाथूराम का निवेदन भाग 1 आरोपों की चर्चा और नाथूराम का पूर्व व्रत। न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण अपने आसन पर विराजमान हुए थे। सब दूर सन्नाटा सा था। कटघरे में अभियुक्त अपने अपने स्थान पर बैठे थे। दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित थे। मुखपत्र के प्रतिनिधि और संवाददाता अपनी लेखनियाँ तैयार कर लिखने के मूड में बैठे थे। न्यायालय खचाखच भरा था।
आरक्षी अधिकारियों से प्रवेश पत्रिकाएं लेकर ही न्याय मंदिर में लोगों को प्रवेश मिला था। अभियोजकों की अर्थात प्रोसिक्यूटर्स की ओर से साक्ष्यां समाप्त हुई थीं। प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण पूरा हुआ था। अभियुक्तों का क्या कहना है, यह आज न्यायालय के सामने प्रकट होने वाला था। वह दिनांक था 8 नवंबर 1948। दंड प्रक्रिया संहिता की अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 364 के अनुसार न्यायमूर्ति ने अभियुक्तों से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। अभियुक्त क्रमांक 1 नाथूराम विनायक गोडसे, आयु 37 वर्ष, व्यवसाय संपादक, हिंदू राष्ट्र, मुखपत्र पूना। जैसे ही अभियुक्त क्रमांक 1 शब्द सुने, नाथूराम उठ खड़े हुए। न्यायमूर्ति ने कहा, तुम्हारे विरुद्ध अभियोजकों ने साक्ष्यां प्रस्तुत की और जो प्रमाण दिए वे तुमने सुने हैं, तुम्हारा उस पर क्या कहना है? नाथूराम ने कहा, मुझे लिखित निवेदन प्रस्तुत करना है। न्यायमूर्ति ने नाथूराम से निवेदन पढ़ने के लिए कहा। उस समय मुख्य अभियोजक श्री दफ्तरी खड़े हुए। उन्होंने आपत्ति उठाई, इस अभियोग से संबंधित निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा निवेदन पढ़ने न दिया जाए। न्यायमूर्ति ने उस आपत्ति को नहीं माना। नाथूराम निवेदन पढ़ने लगा। माइक लगा था, इसलिए ध्वनि सर्वदूर पहुंच जाती थी। विशेष न्यायमूर्ति लाल किला दिल्ली के न्यायालय में राज्य के विरुद्ध नाथूराम विनायक गोडसे और अन्य अभियुक्त। देशभक्ति को पाप कहें यदि, हूँ मैं पापी घोर भयंकर, किंतु रहा वह पुण्य कार्य तो मेरा है अधिकार पुण्य पर, अचल खड़ा मैं इस वेदी पर। संदर्भ निवेदन 136। मान्यवर न्यायमूर्ति की सेवा में मैं नाथूराम विनायक गोडसे आरोपी क्रमांक 1 नम्रतापूर्वक निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। इन शब्दों में नाथूराम ने अपने निवेदन का प्रारंभ किया। निवेदन के पहले 25 अनुच्छेदों में उस पर लगाए भिन्न भिन्न आरोपों की छानबीन की। उसका कथन सारांश रूप में है, 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के प्रार्थना स्थल पर जो विस्फोट हुआ और जिसके लिए मदन लाल पकड़ा गया, वह घटना 30 जनवरी 1948 की गांधीवध की घटना, इन दोनों घटनाओं का अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है। यह एक षड्यंत्र था। इस आरोप की पुष्टि के लिए अभियोजकों ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनसे वह आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। 30 जनवरी की घटना को उत्तरदायी केवल मैं ही हूँ। अन्य समय में भी मैंने न किसी के साथ षड्यंत्र किया है और न किसी की सहायता की है। अतएव षड्यंत्र का आरोप मैं अस्वीकार करता हूँ। अवैध रूप से पिस्तौल अपने पास रखने का आरोप नाथूराम ने स्वीकार किया है। पिस्तौल दिल्ली में ही उसने खरीदी, यह उसकी स्वीकृति थी। उसका विवरण देते समय अपने निवेदन के अनुच्छेद 15 और 16 में नाथूराम ने कहा, मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि मैं दिल्ली क्यों और किस प्रकार आया। इस बात को तो मैं सदा बिना छिपाए कहता रहा हूँ कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों के विरोधी सिद्धांतों का प्रचार कर रहा हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास रहा है कि अहिंसा का अति प्रचार हिंदू जाति को अत्यंत निर्बल बना देगा और अंत में यह जाति इस योग्य भी नहीं रहेगी कि वह दूसरी जातियों के, विशेष रूप से मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिरोध कर सके। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सार्वजनिक कार्य में लगूं और अपने जैसे विचारों के व्यक्तियों का संगठन करूं। इस दिशा में मैंने और आपटे ने मिलकर काम किया और एक दैनिक पत्र अग्रणी प्रकाशित किया। हम लोग गांधी जी की अहिंसा के ही विरोधी नहीं थे, प्रत्युत इस बात के अधिक विरोधी थे कि गांधी जी अपने विचारों और कार्यों में मुसलमानों का अनुचित पक्ष लेते थे और उनके सिद्धांतों एवं कार्यों से हिंदू जाति को अधिकाधिक हानि हो रही थी। मैं अपने दृष्टिकोण को आगे विस्तार पूर्वक स्पष्ट करूंगा और उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार गांधी जी के कारण हिंदू जाति को घोर दुख और कष्ट सहने पड़े। क्षेपक 16 में अपने पत्र अग्रणी अथवा हिंदू राष्ट्र में मैंने गांधी जी के विचारों की कड़ी आलोचना की। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपवासों की भी आलोचना की। पश्चात प्रार्थना सभाओं में गांधी जी ने जब अपने विकृत राजनीतिक विचारों को प्रकट करना प्रारंभ किया, तब मैंने और मेरे सहयोगी श्री आपटे ने यह निश्चय किया कि हम गांधी जी के कार्यक्रमों का शांतिपूर्वक विरोध करें। हमने ऐसे प्रदर्शन पंचगनी, पूना, बम्बई और दिल्ली में किए। हमारे और गांधी जी के सिद्धांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह अंतर बढ़ता ही गया क्योंकि गांधी जी के आदेशानुसार मुसलमानों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाने लगीं। गांधी जी के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस ने जब 15 अगस्त 1947 के दिन देश का विभाजन स्वीकार कर लिया, तब मतभेद और भी बढ़ गया। इस विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा।
13 जनवरी 1948 को मुझे पता लगा कि गांधी जी एक और अनशन करने का निश्चय कर चुके हैं। इस अनशन के द्वारा वे इस बात का आश्वासन चाहते थे कि इंडियन डोमिनियन अर्थात विभाजित भारत में हिंदू मुस्लिम एकता रहे। किंतु मैं और बहुत से लोग इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि अनशन का वास्तविक ध्येय कुछ और था। गांधी जी भारत सरकार को बाध्य करना चाहते थे कि वह पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दें। गांधी जी के इस प्रस्ताव से भारत सरकार पूर्णतया असहमत थी। इस विषय में श्री आप्टे ने भी परामर्श दिया था कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में लगातार विरोध प्रदर्शन करने चाहिए। मैं इस प्रस्ताव पर सहमत तो हो गया, किंतु मैं जानता था कि ऐसे प्रयत्न सर्वथा निरर्थक होंगे। फिर भी इसके अतिरिक्त उस समय कोई और उपाय नहीं था, इसलिए हमने ऐसे प्रदर्शन करने का निश्चय कर लिया और इस निश्चय के साथ हम बम्बई गए। इस प्रकार नाथूराम का प्रतिपादन था कि वह जो दिल्ली में गया था वह गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बन रही थी, उसमें हाथ बटाने के लिए। और पिस्तौल प्राप्ति का ब्यौरा देते हुए उसने कहा, यहाँ दिल्ली में संयोगवश मुझे एक शरणार्थी मिला जो शस्त्र बेचता था और उसने मुझे एक पिस्तौल दिखाई। मुझे वह पिस्तौल पसंद आ गई थी और मैंने उसे खरीद लिया। यही वह पिस्तौल थी जिससे मैंने गांधी जी को निशाना बनाया। अपने निवेदन के अनुच्छेद 25 में नाथूराम अपनी मनःस्थिति के बारे में कहता है, हिंदुओं की आज दम घुट और आगामी ध्वंस चिंतन में मैंने दिनांक 29 की रात बिताई। स्वर्गीय सावरकर जी से नाथूराम का संबंध दिखाया गया था। नाथूराम का कहना था, अभियोजक कहते हैं कि वीर सावरकर ने मेरा मार्गदर्शन किया और यदि उनका प्रोत्साहन न होता तो मैं गांधीवध न कर पाता। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ। उनके कथन में असत्यता है। ऐसे सत्यविहीन न्यायविहीन आरोप पर मैं तीव्रतर विरोध करता हूँ। इस आरोप में मेरी संतुलित बुद्धि का और प्रज्ञा का अपमान है। अभियोजकों का यह कहना है कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूँ। वस्तु स्थिति के विपरीत है, प्रत्युत यह सत्य का मजाक है। अनुच्छेद 25 में नाथूराम ने इस विषय को स्पष्ट किया है, स्वातंत्र वीर सावरकर जी से मेरा राजनीतिक और अन्य प्रकार से भी संबंध था। अभियोजकों ने तिल का ताड़ बनाया, यहाँ से मैं उस संबंध की भूमिका दे रहा हूँ। अनुच्छेद 26 में नाथूराम ने अपने पूर्व वृत्त से आरंभ किया है, यहाँ से उसका पूरा निवेदन अलग रूप में दिया गया है। अनुच्छेद 26, मैंने एक भक्तिपरायण ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, इसलिए स्वभावतः मेरे हृदय में हिंदू धर्म, हिंदू इतिहास और हिंदू संस्कृति के लिए सम्मान था। मुझे हिंदुत्व का अभिमान था। मैं ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया स्वतंत्रतापूर्वक सोचता रहा। मैं कट्टरपन पर नहीं जमा रहा, इसलिए मैंने छूत छात और जन्मगत जातीयता को मिटाने का प्रयत्न किया। मैंने जाति पाति विरोधी दल में काम किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि सब हिंदू बराबर हैं, चाहे वे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों और चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो। सबको एक ही सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैंने खुल्लम खुल्ला बहुत बार ऐसे भोजों में भाग लिया जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यजों के साथ बैठकर भोजन किया था। 27, मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और तिलक के साहित्य को पढ़ा है और प्राचीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा है। साथ ही संसार के बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को भी पढ़ा है। केवल यही नहीं, प्रत्युत मैंने समाजवाद और रूस के कम्युनिज्म पर भी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु सबसे अधिक ध्यान मैंने वीर सावरकर और गांधी जी के साहित्य और विचारों पर दिया। आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो पुरुषों की सिद्धांतों से प्रभावित रहा। 28, पर्याप्त पढ़ने और सोचने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्त होने के नाते मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना है, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें भाग की भलाई करना है। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैं हिंदू संगठन की ओर आकृष्ट हुआ और मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मातृभूमि भारतवर्ष की स्वतंत्रता को स्थायी रखा जा सकता है। 29, मैंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया, किंतु बाद में मैं हिंदू महासभा में आ गया और हिंदू ध्वज के नीचे एक सैनिक के रूप में काम करता रहा। उस समय वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मार्गदर्शन में हिंदू संगठन की लहर बहुत प्रखर हो गई थी। लाखों हिंदू उन्हें अपना सच्चा नेता मानकर उनसे बहुत सी आशाएं रखते थे। मैं भी उनमें से एक था। मैंने बहुत परिश्रम से
हिंदू महासभा का काम किया। यहाँ तक कि सावरकर जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने लगे थे। 30 कालांतर में मैंने और मेरे साथी श्री आप्टे ने एक दैनिक पत्र का प्रकाशन करने का निश्चय किया। इस पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य हिंदू संगठन को दृढ़ करना ही था। इस विषय में हम अनेक हिंदू नेताओं से मिले और आर्थिक सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करके हम सावरकर जी से मिले। उन्होंने भी इस विषय में सहानुभूति दिखाई और हमें इस शर्त पर 75 सहस्त्र रुपया भी दिया कि हम एक लिमिटेड फर्म बनाएं जिसमें इन 75,000 रुपयों के शेयर रखे जाएं। 31 इस योजना के अनुसार हमने मराठी दैनिक पत्र अग्रणी निकाला और कुछ दिनों बाद एक लिमिटेड फर्म भी रजिस्टर्ड कराई। इस फर्म में एक शेयर 500 का रखा गया। कंपनी के डायरेक्टरों में सेठ बालचंद हीराचंद के भाई सेठ गुलाबचंद, भूतपूर्व मंत्री श्री सिंगरे, कोल्हापुर के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री भालजी पेंढारकर और अन्य माननीय व्यक्ति थे। मैं पत्र का संपादक था। हमने कई वर्षों तक इस पत्र को सफलतापूर्वक चलाया एवं लोगों के सम्मुख हिंदू संगठन के पक्ष को अच्छी प्रकार रखा। 32 इस पत्र का प्रतिनिधि होने के नाते हम हिंदू संगठन कार्यालय में जाया करते थे, जो वीर सावरकर के निवास स्थान में था। यह कार्यालय सावरकर जी के सचिव श्री जी.वी. दामले और उनके अंगरक्षक श्री अप्पा कासार के प्रबंध में था। हम इस कार्यालय में सावरकर जी के सचिव से सावरकर जी के भाषण आदि की प्रतिलिपियां और उनकी यात्राओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त करते थे। सावरकर जी के मकान में ही फ्री हिंदुस्तान के संपादक भी किराएदार के रूप में रहते थे और अनेक हिंदू राष्ट्रवादी कार्यकर्ता एकत्र होते थे। इन कारणों से हमारा सावरकर सदन में आना जाना होता रहता था। 33 यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि जब हम सावरकर सदन में जाते थे तो निचली मंजिल में ही रुक जाते थे। वीर सावरकर ऊपर की मंजिल में रहते थे और हम बहुत ही कम उनसे मिलते थे। जब मिलते थे तो उनसे समय निश्चित करके। 34 3 वर्षों से सावरकर जी का स्वास्थ्य खराब था और वह प्रायः बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपना सार्वजनिक कार्य सस्पेंड कर दिया था। इस प्रकार हिंदू महासभा का नेतृत्व करने के लिए कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं रह गया था और हिंदू सभा का कार्य शिथिल होता जा रहा था। जब श्री मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने तब हिंदू महासभा कांग्रेस की तुलना में बहुत निर्बल हो गई थी। उस समय एक और गांधी जी के अनुयायी ऐसी नीतियों पर चल रहे थे जो हिंदू के लिए घातक थी और दूसरी ओर मुस्लिम लीग हिंदुओं का विनाश करने पर तुली हुई थी, परंतु हिंदू महासभा में इतनी शक्ति न थी कि दोनों को पराजित कर सके। उस समय मुझे कोई आशा नहीं रही कि महासभा की कार्य पद्धति पर चलकर हिंदू संगठन सफल हो सकेगा। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि उन युवक कार्यकर्ताओं का संगठन करूं जो मेरे विचार के हों। इस प्रकार मैंने बूढ़े नेताओं का परामर्श लिए बिना ही गांधीवाद और मुस्लिम लीग के विरुद्ध लड़ने का कार्यक्रम बनाया। 35 उन्हीं दिनों बहुत सी घटनाएं ऐसी हुईं जिनसे मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि सावरकर जी और अन्य नेता मेरे विचारों के युवाओं की उग्र नीति का समर्थन नहीं करेंगे। 1946 में सुहरावर्दी की सरकार के समय नोआखाली में मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उससे हमारा खून खौल गया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र हो गया जब गांधी जी ने सुहरावर्दी को शरण दी और प्रार्थना सभाओं में उसे शहीद साहब के नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। गांधी जी जब दिल्ली आए तो भंगी कॉलोनी में मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों को विरोध करने पर भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, लेकिन कभी भी वह किसी मस्जिद में गीता न पढ़ सके, किसी मस्जिद में मुसलमानों के भय से गीता न पढ़ सके। वह जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वे सदा सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे। मैंने गांधी जी के इन विचारों को कि हिंदू सहनशील होता है नष्ट करने का निर्णय किया। मैं उनको यह सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि जब हिंदू का अपमान होता है तब वह भी सहनशीलता छोड़ सकता है और ऐसा ही करने का निश्चय किया। 36 मैंने और आप्टे ने यह निश्चय किया कि उनकी प्रार्थना सभाओं में इतने प्रदर्शन करें कि उनके लिए प्रार्थना सभा करना असंभव हो जाए। श्री आप्टे ने कुछ शरणार्थी लेकर शहर में एक जुलूस भी निकाला जिसमें गांधी जी और सुहरावर्दी के विरुद्ध नारे लगाए गए और भंगी कॉलोनी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किया। उस समय हमारा हिंसा करने का लेश मात्र भी विचार न था। फिर भी गांधी जी ने
कायरतापूर्वक पिछले दरवाजे की शरण ली और अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। 37 जब श्री सावरकर ने इस प्रदर्शन के विषय में पढ़ा तो उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं की, प्रत्युत मुझे एकांत में ऐसे कार्य के लिए बहुत बुरा भला कहा। यद्यपि हमने प्रदर्शन शांतिपूर्ण किए थे, तथापि उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं इस बात की निंदा करता हूं कि कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग हमारी सभाओं और चुनाव में शांति भंग करते हैं, उसी प्रकार मुझे इस बात की भी निंदा करनी चाहिए कि हिंदू संगठनवादी लोग कांग्रेस वालों के किसी कार्यक्रम को भंग करते हैं। यदि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हैं तो उसी प्रकार आप भी अपनी पार्टी की सभा करें और गांधी जी के सिद्धांतों का खंडन करें। हम सबको अपनी अपनी बात का प्रचार संवैधानिक नियमानुसार करना चाहिए। 38 दूसरी महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब भारत के विभाजन का अंतिम निश्चय हुआ। उस समय कुछ हिंदू सभाई यह जानना चाहते थे कि विभाजित भारत की नई कांग्रेस सरकार के साथ हिंदू महासभा का क्या व्यवहार होगा। वीर सावरकर आदि हिंदू नेताओं ने कहा कि नई सरकार को किसी दल अथवा कांग्रेस की सरकार नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत भारत की राष्ट्रीय सरकार समझना चाहिए और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने का उनको दुख तो अवश्य है, परंतु फिर भी नई आज़ादी की रक्षा करने के लिए और उसे स्थायी रखने के लिए नई सरकार को सहयोग देना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। यदि नई सरकार को सहयोग न मिला तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा और मुसलमान अपने गुप्त उद्देश्य अर्थात सारे भारत को पाकिस्तान बनाने में सफल हो जाएंगे। 39 मुझे और मेरे मित्रों को सावरकर जी के ये विचार संतोषजनक नहीं लगे। हमने सोच लिया कि हमें हिंदू जाति के हित में सावरकर जी के नेतृत्व को छोड़ देना चाहिए। अपनी भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रम के विषय में उनका परामर्श नहीं लेना चाहिए और न हमको अपनी भविष्य की योजनाओं का भेद उनको देना चाहिए। कुछ समय बाद ही पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों के अत्याचार शुरू हो गए। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर उन हिंदुओं को ही गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था। जिस बात से हम डरते थे वही होकर रहा। फिर भी कितनी लज्जा की बात है कि कांग्रेस शासन 15 अगस्त 1947 को रंगरेलियां रचाए, रोशनी करे और आनंदोत्सव मनाए, जबकि उसी दिन पंजाब में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था और पूरे पंजाब में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे। मेरे विचारों के हिंदू सभाइयों ने निश्चय किया कि हम उत्सव मनाएं और मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने का प्रयत्न करें। 41 हिंदू महासभा की कार्यवारिणी और अखिल भारतीय हिंदू कन्वेंशन की सभाएं 9 और 10 अगस्त को दिल्ली में हुई थीं, जिसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की। मैंने, आप्टे ने और मेरे विचारों के अन्य सदस्यों ने भरसक प्रयत्न किया कि महासभा के नेताओं श्री सावरकर, मुखर्जी और श्री भोपटकर को अपने विचारों से सहमत करें और यह प्रस्ताव पारित कराएं कि कांग्रेस से भारत विभाजन और हिंदुओं के व्यापक विनाश के प्रश्न पर टक्कर ली जाए। परंतु महासभा वर्किंग कमेटी ने हमारे इन परामर्शों को नहीं माना। इस विषय में विशेष रूप से कोई कार्य किया जाए या नई कांग्रेस सरकार का बहिष्कार किया जाए। मेरे व्यक्तिगत विचार में विभाजित भारत की सरकार को वैध सरकार मानना और उसकी सहायता करना ठीक नहीं था, परंतु कार्यकारिणी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि 15 अगस्त को जनता अपने घरों पर भगवा ध्वज लहराए। वीर सावरकर ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि चक्र वाले तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया जाए। हमने इस बात का खुला विरोध किया। 42 केवल यही नहीं, 15 अगस्त को वीर सावरकर ने बहुत से हिंदू राष्ट्रवादियों की इच्छा के विरुद्ध अपने मकान पर भगवा ध्वज के साथ चक्र वाला तिरंगा ध्वज भी लहराया। इसके साथ ही मुखर्जी ने ट्रंक कॉल से पूछा कि नई गवर्नमेंट में वे मंत्री पद स्वीकार कर लें या नहीं। तब सावरकर जी ने उत्तर दिया कि नई गवर्नमेंट राष्ट्र की गवर्नमेंट है और सभी पार्टियों को इसमें सहयोग देना चाहिए, चाहे इसमें मंत्री किसी भी पार्टी के हों। हिंदू राष्ट्रवादियों को चाहिए कि यदि उनके नेता को मंत्री पद दिया जाए तो वह उसे स्वीकार करके अपने सहयोग का प्रमाण दें। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को इस बात पर बधाई दी कि वह मंत्रिमंडल बनाने में सबका सहयोग प्राप्त कर रहे थे और उन्होंने हिंदू सभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। श्री भोपटकर का भी ऐसा ही विचार था। 43 उस समय कांग्रेस के उच्च नेता और कुछ प्रांतीय मंत्री सावरकर जी से पत्र व्यवहार कर रहे थे। नई गवर्नमेंट
सबके सहयोग से बने, यह तो सावरकर जी पहले ही निश्चय कर चुके थे। मुझे सब दलों की मिलीजुली सरकार से कोई विरोध न था, परंतु चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट गांधी जी के इशारों पर चलती थी और यदि किसी समय कांग्रेस सरकार उनकी कोई बात नहीं मानती थी तो वह अनशन की धमकी देकर मना लेते थे। ऐसी स्थिति में जो सरकार बनती उसमें कांग्रेस का बहुमत तो निश्चित ही था और यह भी तय था कि वह सरकार गांधी जी की आज्ञा में ही चलेगी और तब उसके द्वारा हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहना निश्चित था। 44 जो भी कार्य वीर सावरकर आदि ने इस दिशा में किया, मेरे मन में उनकी इस नीति के प्रति घोर विरक्ति हो गई और मैंने, आप्टे ने एवं अन्य हिंदू संगठनवादी नवयुवकों ने यह निश्चय किया कि सभा में पुराने नेताओं के बिना पूछे अपना कार्यक्रम बनाएं और चलें। हमने यह भी सोच लिया कि अपनी कोई योजना किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि सावरकर जी को भी नहीं। 45 मैंने अपने दैनिक पत्र अग्रणी में हिंदू महासभा की इस नीति और वृद्ध नेताओं के कार्यों की आलोचना प्रारंभ की और हिंदू संगठन के इच्छुक नवयुवकों का आह्वान किया कि वे हमारे कार्यक्रम को अपनाएं। 46 नया कार्यक्रम बनाने के लिए मेरे पास दो मुख्य मार्ग थे जिनसे मैं आरंभ करता। पहला तो यह था कि शांतिपूर्वक गांधी जी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन किए जाएं, जिससे उनको यह ज्ञान हो जाए कि हिंदू सामूहिक रूप से उनकी नीति का विरोध करते हैं, अथवा प्रार्थना सभाओं में जिनमें वे हिंदू विरोधी प्रचार करते थे अपने विरोध से गड़बड़ फैलाई जाए। दूसरा यह कि हैदराबाद के विषय में आंदोलन प्रारंभ किया जाए, जिससे हिंदू भाई बहनों की यवनों के अत्याचार से रक्षा हो। ये कार्यक्रम गुप्त रूप से ही चल सकते थे और वह भी एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने पर। इसलिए हमने यह निर्णय किया कि यह योजना केवल उन्हीं को बताई जाए जिनका इस मार्ग पर विश्वास हो और जो इस विषय में प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तत्पर हो। 47 मैंने यह सब विस्तार से इसलिए बताया है कि मुझ पर दोष लगाते हुए कहा गया कि मैंने सब कुछ सावरकर के इशारे पर किया, स्वयं अपनी इच्छा से नहीं। ऐसा कहना कि मैं सावरकर जी पर निर्भर था, मेरे व्यक्तित्व का, मेरे कार्य का और मेरी निर्णय की क्षमता का अपमान है। यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे विषय में जो भ्रांत धारणाएं हों वे दूर हो जाएं। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि वीर सावरकर को मेरे उस कार्यक्रम का तनिक भी पता नहीं था जिस पर चलकर मैंने गांधी जी का वध किया। मैं इस बात को भी दोहराता हूँ कि यह निरा झूठ है कि आप्टे ने मेरे सामने या मैंने स्वयं बगड़े को कहा कि हमें सावरकर जी ने गांधी, नेहरू, सोहरावर्दी को मारने की आज्ञा दी है। यह भी सच नहीं है कि हम ऐसी किसी योजना या षड्यंत्र के बारे में श्री बगड़े के साथ सावरकर जी के बडगे के साथ सावरकर जी के अंतिम बार दर्शन करने गए हों और उन्होंने हमें आशीर्वाद के ये शब्द कहे हों, सफल हो और वापस लौटो, यशस्वी हो। यह असत्य है कि आप्टे या मैंने बडगे को कहा कि सावरकर ने हमें कहा है कि गांधी जी के 100 बरस पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए तुम अवश्य सफल हो आओगे। मैं न तो इतना अंधश्रद्ध था कि सावरकर की भविष्यवाणी के आधार पर कार्य करता और न ही इतना मूर्ख कि ऐसे भविष्य कथन पर भरोसा करता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।